इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों और मेरे मित्रों, सबको जय मसीह की। मैं संजीव प्रतिदिन के वचनों में से आपको सिखाने के लिए उपस्थित हूँ और आज हम जानेंगे कि हम कैसे शैतान को अपना लीगल राइट देते हैं, कैसे हम शैतान को अपने जीवन में अधिकार दे देते हैं जिससे वो हमको सताता है, और कैसे नरक की शक्तियाँ हमें प्रताड़ित करती हैं जबकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कौन से ऐसे राइट्स हैं, कौन से हम लीगल उन्हें अधिकार दे देते हैं जाने अनजाने में, और जिससे जो है शैतान हमारे जीवनों में आकर काम कर पाता है। मैं एक गवाही के साथ में इसे शुरू करना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह गवाही के साथ में शुरू करना चाहूँगा जिसमें स्वयं डीजीएस दिनाकरण ने एक बार गवाही दी थी कि जब उनके फेफड़े खराब हो गए थे तो उस समय पर उन्होंने बोला 6 महीने या साल भर वो उससे पीड़ित रहे और उन्होंने दुख भोगता, और एक दिन वो बहुत प्रार्थना करते हुए रहे तो यीशु स्वयं आकर उनके पास उपस्थित हुए और उनसे बातें करी और उन्हें शांति दी और उन्हें चंगाई का वादा दिया। तो उन्होंने बोला, क्यों मेरे को ये बीमारी आई प्रभु? तो प्रभु यीशु मसीह का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु ने कहा कि जिन दिनाकरण तुझे दुनिया में कितने लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे लाखों लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग तेरी निंदा भी करते हैं, तेरे लिए अखबार में और अन्य समाचारों में गलत छापते हैं और बोलते हैं, जिसके कारण तेरा दिल दुखी होता है। तेरा ध्यान अधिकतर जो है इन बातों में रहता है जबकि तुझे बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं, और इससे शैतान को अवसर मिल जाता है और उसने क्या है बीमारी के द्वारा तुझे पीड़ित किया। प्रभु यीशु मसीह अपनी पत्री यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहते हैं, देखो वो संसार का सरदार आ रहा है, संसार का सरदार, उसका मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं। मतलब मेरी लाइफ एकदम क्लीन है और मैं किसी भी ऐसी बात पे ध्यान नहीं देता हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इन दिनों में यदि हम शैतान से कुछ हम मांगना चाहते हैं, कई बार हम कई बातों में शैतान से कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए या बड़ी बातों के लिए, जाने अनजाने में अगर हम कुछ उससे कॉम्प्रोमाइज में कुछ मांगते हैं तो वो हमसे बहुत कुछ, उससे कई कीमती चीज़ ले लेता है और हमको पता भी नहीं चलता। अधिकतर जो बड़े बड़े रॉक स्टार हैं, पॉप स्टार हैं, और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इंडिया की तो है ही है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा इस चीज़ों में इनको शैतान का सहायता लेते हैं। और कई लोग तो शैतान का नाखून तक गिटार बजाने के लिए यूज़ करते हैं, और वो इस तरीके से कुछ लोगों के बॉन जोवी इस तरीके के गायकार हैं जो उन्होंने अपनी आवाज़ को, अपनी आत्मा को शैतान को बेच दिया और शैतान ने उन्हें बेशुमार दौलत दी है, बहुत सारी नेम और फेम दिया है। हम सब जानते हैं कि स्वयं यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा लेते समय कहा था, यदि तू झुककर मुझे सलाम करे, दंडवत करे, तो ये जगत का राज्य मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और स्वयं प्रभु ने कहा कि मैं अपने प्रभु परमेश्वर की ही सेवा करूंगा और उसी को दंडवत दूंगा। टीबी जोशुआ जो था नीट एंड क्लीन लाइफ जीता था, इसलिए उसने 57 साल की उम्र में, जब उसकी अभी डेथ हुई, रिसेंटली डेथ हुई, और वो प्रभु के पास चला गया तो उसे खांसी भी नहीं था, एक जुकाम भी नहीं था, उनकी वाइफ ने खुद बोला, और वो कहता हुआ गया कि मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। यही हमें समझना है कि उसने कैसे अच्छी कुश्ती लड़ी, क्योंकि जिन बातों में हम चूक जाते हैं उन बातों में उसने चूका नहीं होगा और उन बातों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। परंतु आज का संसार धोखे में आकर के लड़के लड़कियां लीगल अधिकार दे रहे हैं, उसे ग्लैमर के चलते शैतान को देते हैं। आज सेलिब्रिटी
हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको सिर्फ नेम फेम और ग्लैमर चाहिए। आप इन दिनों में देख सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है उसमें लिखा हुआ मिलेनियर्स सुसाइड पॉइंट, मिलेनियर्स, जहाँ पर लखपति करोड़पति लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। इन्हीं में से कुछ समय पहले सुशांत सिंह राजपूत था, जो फिल्म में सेलिब्रिटी था, उसने भी खुद किया, आत्महत्या की, और कई केस चले। ये तो एक बहाने हैं, कई चीज़। शैतान इस प्रकार से लोगों को डिप्रेस कर देता है, नए नए ख्वाब लगा करके आपको नए शहरों में लेकर के उम्मीदें लेकर देता तो है, लेकिन उससे आपकी आत्मा भी वो छीन लेता है। और अगर हम आगे चलते हैं, अपना जीवन दे चुके हैं, तो आगे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो शैतान को अपना जीवन दे चुके हैं। उनमें जादूगरों में डायनमो नाम से एक है, और डायनमो ने एक टेस्टिमनी भी दी थी। उसमें उसने बताया था कि मैं रात को बुरे सपने देखता था और अंधेरा आता था, मुझे बार बार अंधेरा नीचे खींचता था और मैं उसके अंदर चला जाता था और मैं बहुत चिल्लाता था और मुझे खींचती थी कोई चीज़, अंधेरे में नीचे खींचती थी। लेकिन ऐसे ही कई दिनों तक होता रहा, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मुझे पूरा नीचे खींच लिया, और तब से मेरा डर निकल गया। और फिर मैंने बड़े बड़े मैजिक मेरे जीवन में होने शुरू हुए, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े काम। ऐसा ही कई लोग हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को शैतान को बेचा है। उन्हें डर का मतलब ही नहीं, शैतान अब उनके अंदर आ चुका है। ऐसा ही एक और शैतानी याजक माना जाता है, जॉन रेमेजिस करके आता है। वो अब प्रभु में जो है प्रभु का बेटा बन चुका है, मसीह यीशु का बेटा बन चुका है और मसीह को अपनाया है वो। लेकिन जब वो शैतानी याजक था तो उस समय वो शैतान को अपना बाप कहता था और उसको अपना वो बेटा कहता था, और बहुत सारे जो कार्य जो है वो शैतान के लिए करता था। परंतु जब उसके जीवन में एक काम हुआ, उसने एक मसीह के लिए जादू टोना करके उसे मारना चाहा, लेकिन उसे मार नहीं पाया। और जिसके बाद क्या हुआ, उसने शैतान से पूछा मैं क्यों नहीं मार पा रहा हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लास्ट में शैतान ने उसे खुद मना किया कि उस मसीह को मारने की कोशिश मत करना, इस केस को अपने हाथ से छोड़ दे। तो उसको ये लगा कि ज़रूर शैतान डर गया इस चीज़ से। तो यही है, तो हम इस बात को अब हम जान सकते हैं कि ये सब दुष्ट आत्माएँ संसार में उन्हीं को दबाना चाहती है जो दबने को तैयार है, और इन्हें खून चाहिए, इंसानी खून, बलि चाहिए। अगर आप और हम इनके जाल में फंस जाते हैं तो ये खून पीते हैं। कई जगह पर आप देखते हैं एक्सीडेंट स्पिरिट काम करती है, लगातार उन जगहों पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई जगहों पर आप और मैं अनजान नहीं हैं, और ये वहाँ पर खून पीते रहते हैं। इनको खुशी मनुष्य का खून पीने से मिलती है और आत्मा पीने से। आत्मा को बंदी बनाते हैं। एग्जाम्पल खुद यीशु मसीह ने खुद एक जो कुबड़ी स्त्री थी 18 साल से, उसको कहा कि ये स्त्री जो है 18 साल से शैतान ने बंदी बना रखी थी, लेकिन आज छूट गई है। तो फिर हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ को क्यों करते हैं? आखिर क्यों मजबूर हो जाते हैं? कारण है स्वयं हमें यीशु मसीह समझाते हुए बताते हैं कि जब यीशु की परीक्षा खाने के समय, यीशु की परीक्षा कब हुई, ये बात हमको यीशु मसीह खुद अपने वचन में समझा रहे हैं। उसकी परीक्षा कब हुई? उसकी परीक्षा तब हुई जब वो भूखा था। मेन बात क्या है? आपकी नीड के समय पर आपकी परीक्षा होती है, जब आपको ज़रूरत होती है। और ज़रूरत के समय पर क्या है, हर आदमी धोखा खा जाता है, लेकिन प्रभु नहीं। और उसने भूखे होते हुए भी कहा पत्थर को मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। आगे चलकर प्रभु ने रोटियां बनाई। देख लेना आप, 2 जगह समाचार लिखा हुआ है, सुसमाचार आप पढ़ेंगे, 2 जगह लिखा हुआ, एक बार 5000 लोगों को रोटी खिलाई, एक बार 4000 लोगों को रोटी खिलाई। रोटियां बनाई, लेकिन रोटी से रोटी बनाई। हालेलुया। साकार से साकार बनाई चीज। उस पत्थर से रोटी बनाने का मतलब यह है, पत्थरों की ओर ध्यान दो और पत्थर ही तुम्हारे ईश्वर हो जाएंगे। लेकिन प्रभु ने इस बात को नहीं किया। तो वो भूखा था, चाह सकता था, दिमागी संतुलन उसका उस समय वैसे ही था जैसा हमारा है, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसको कहा उसने कि आप अपने आप को गिरा,
कि स्वर्गदूतों की सुरक्षा आएगी तेरे लिए, जबकि वो अकेला था उस समय। लेकिन उसने शैतान के हवाले अपने आप को नहीं सौंपा। वरन पिलातुस के सामने कहा कि मैं चाहूँ तो इस समय 12 पलटन स्वर्गदूतों की विनती कर सकता हूँ अपने पिता से और वो उपस्थित कर देगा, लेकिन मैं नहीं चाहता। फिर तीसरी परीक्षा को गरीब कैसे हो जाता है। वो बड़ा ही था, चरनी में पैदा हुआ, गरीबी उसने देखी है। प्रभु यीशु ने को कहा उसने कि मेरे पे दंडवत कर तो मैं जगत का सारा वैभव दे दूंगा, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो और आगे जाकर बढ़ेगा। तो वही उत्पत्ति में आप देखेंगे कि एक एसाव ने एक कटोरी दाल के लिए अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया। सिंपल एक छोटी सी कटोरी के दाल के लिए, एक छोटी बात के लिए परमेश्वर छोटी बातों में चेक कर देता है। बड़ी बातों में आपको उसको चेक नहीं करना है, उसे बड़ी बातों में, छोटी बातों में। तो खाने की परीक्षा हुई, लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने बाद में पानी का दाखरस बनाया, चमत्कार किए, लेकिन अपने स्वयं के उन्नति के लिए, स्वयं के दिखावे के लिए, नेम फेम और ग्लैमर के लिए नहीं, जैसे कि आज के लोग करते हैं। यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे को सबसे सच्चा और अच्छा उदाहरण देते हैं कि हम शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और थोड़े से लालच के में कॉम्प्रोमाइज़ करने से क्या हो जाता है, हम फिर किसी के लायक नहीं होते और अंत में शैतान हमारे को कभी कहीं का नहीं छोड़ता। क्या आप अपना धागा शैतान को दोगे? उस धागे को जो आपकी स्वेटर से उधड़ रहा है, थोड़े से काम के लिए थोड़ी सी मूर्खता क्या कर देती है, जिंदगी भर को लांछन लगा देती है इंसान के जीवन पर। आप सोचते होंगे क्या थोड़ी सी मूर्खता से क्या होगा? थोड़ी सी मूर्खता के कारण मनुष्य टुकड़ों का मोहताज हो जाता है। टुकड़ों का, थोड़ी देर सोते रहना, थोड़ा देर अपने हाथ पे छाती पे हाथ धरे रहना, क्या रहेगा? छत की कड़ियाँ ढीली होंगी, तेरा कंगालपन डाकू के समान तेरे ऊपर आ पड़ेगा। ये प्रभु ने वचन में, नीति वचन में आप जब पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा स्वेटर का धागा हम उसके पास देते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो उसी धागे को खींचता रहता है, उसी बात को लंबा करता रहता है। आपने छोटा सा कहीं पर गलती कर दी, उसी को वो लंबा करता रहेगा और उसी से आपको लांछन लगा कर आपको लज्जित कर देगा। आप इस बात को गलत ना समझे, पर ये बात जरूर है। स्वेटर खींच कर धागा खींचता रहेगा, आपकी पूरी स्वेटर उधेड़ देगा। इसलिए कई बार प्रभु के दासों पे लांछन लगाया जाता है, क्योंकि छोटी सी बात उनके मुंह से निकली नहीं, वो उसको खींच कर लंबा कर देता है। कई बार एक पुरानी कहावत है, एक व्यक्ति ने दो व्यक्तियों ने समझौता किया कि घर पूरा तेरा है, लेकिन दूसरे दोस्त को बोला कि तेरे को एक कील बराबर जगह देता हूँ। जिसको कील बराबर जगह दी, वो दोस्त ने उस कील में अपनी थैली टांग ली, और जब भी वह घर में आता, दरवाज़ा खोलता, खटखटाता और सीधा अंदर आता और अपनी थैली में सामान रखता, फिर चला जाता। इस प्रकार क्या करता, वो कभी भी रात को आ जाता, कभी 3 महीने में, कभी 1 महीने में, कभी हर दिन दरवाज़ा खोलता, जाता आता। उस कारण क्या हुआ, दूसरा दोस्त इतना परेशान हुआ, उसने दरवाज़ा बंद करना ही छोड़ दिया। इसके कारण आने वाले समयों में उसके घर में चोरियां होनी शुरू हुई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके उसने उस थैली पर, दरवाज़ा तो बंद नहीं कर सकता था क्योंकि कभी भी आ सकता है, फिर उसने आने वाले समयों पर उसमें शराब रखनी शुरू करी। धीरे धीरे घर का वातावरण शराब से दूषित होने लगा। धीरे उसने एक दिन मछली टांगी, मछली निकालना भूल गया, मछली सड़ने लगी और पूरे घर में बदबू फैल गई। आपको समझ में आ रहा है? ये इसी प्रकार से शैतान को एक कील बराबर जगह दे दो। आप एक कील बराबर जगह दे दो, उसमें वो कभी नशे की चीज़ें लेके आएगा। घर में नशा पी करके, दारू पीकर मारपीट होगी, झगड़े होंगे, कलेश होंगे, मीट मुर्गा, ये सारी चीज़ें ला करके झगड़े, निंदे, बदबू, पूरे घर में दुर्गंध का माहौल। जहाँ खुशबू होती थी वहाँ दुर्गंध, कोई चैन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। सुरक्षा इसलिए नहीं क्योंकि गेट तो खुल गया,
बार बार, और खुशबू में तो इंसान बैठता है और बदबू से वो घर पूरा दूषित हो गया। कोई मनुष्य वहाँ रहने को तो सबका दम घुटने लगा उस घर में। एक कील बराबर जगह, ज़्यादा बड़ी नहीं बोल रहा हूँ, एक कील कितनी जगह घेरती है। लास्ट में क्या हुआ, उस व्यक्ति को उस घर को बेचना पड़ा, और बेचा भी किसको, जिसको कील बराबर जगह दी थी। आज वो घर उस कील वाले को बेचा गया, और जिसने बेचा वो किराए पे रह रहा है। आज मनुष्य को शांति चाहिए, रुपया, धन दौलत, नेम फेम से क्या मिलेगा। लखपति करोड़पति भी क्या है, सुसाइड कर रहे हैं। और ये कील बराबर जगह है, बीमारी लेकर आ रही है, एक्सीडेंट, गरीबी, है ना, कई चीज़ें उपजा दी। अब आप इस बात को समझे कि कितना खतरनाक है। एक छोटी सी मूर्खता, छोटी सी कील बराबर जगह। अभी मैं एक जगह पर छोटी सी एक ग्रुप था, उसमें कुछ वीडियो आया, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने जल्दबाजी में ओके करके गुड लिख दिया या ऐसे भेज दिया, कमेंट कर दिया हल्का सा। बस उसको उन्होंने क्या कर दिया, लीगल कर दिया, और उस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। मुझे इस बारे में पता ही नहीं, लेकिन जब मैं आया तब मुझे पता चला कि मेरे पीछे इतनी बातें हो गई, सिर्फ मेरे ही। तो इसलिए जो पवित्र है, जिसका दामन सफ़ेद है ना, उस पर छोटा सा धब्बा भी बहुत बड़ा लगता है। तो इसलिए हमें छोटी सी मूर्खता भी करनी सही नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को, अपने परिवार को हमें अच्छी राहत देनी चाहिए, क्योंकि हम आगे जाकर बहुत बड़ा क्या करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। हिजकिया राजा ने अपनी घमंड के कारण, जब उसे 15 साल उम्र बढ़ गई, उसके चलते उसने बड़प्पन में बेबीलोन, मतलब दूसरे दुश्मन देश को अपना घर दिखा दिया। बेबीलोन के राजा के दूतों को अपना घर दिखा दिया, मंदिर दिखा दिया, सोना चांदी दिखा दिया। उसने नहीं कमाया था वो मंदिर हिजकिया ने थोड़ी बनाया था, सुलेमान ने, दाऊद ने बनवाया था, हैं, तो भी उसने अपनी बड़ाई दिखाने के लिए उसको दिखा दिया, दुश्मन को अपने अड्डे दिखा दिए। और अंत में क्या हुआ, उसने श्राप कमाया परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर उससे नाखुश हुआ। परमेश्वर ने कहा कि एक समय ऐसा होगा, सारा सामान बेबीलोन को चला जाएगा। क्या ये उचित था, क्या ये अच्छा था? लेकिन उसने क्या किया, ठीक है, जो परमेश्वर को पसंद है वो हो, कोई बात नहीं, मेरे समय पे तो शांति रहेगी। क्या आप भी ऐसे हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा ही विचार रखते हैं? तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उन बच्चों के लिए क्या होगा जो आपके संतान हैं, कि आप अगर ऐसे ही हिजकिया के समान बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और छोड़ दें। हमें अगर सपन दर्शन आता है, हमें तुरंत प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सब बातें आज हो रही हैं। मोबाइल पे गलत विज्ञापन देखना, आप कैसे उन चीज़ों को लीगल राइट देते हैं? आप बाज़ार गए, आपने एक टी शर्ट देखी, उसमें स्केलेटन बना है, उसमें एक खोपड़ी बनी है, नर कंकाल का फोटो बना है, आपने सेलेक्ट किया और आपने अपने बच्चों के लिए लेके आ गए। एंग्री बर्ड का आपने लेके आ गए, उसके अंदर वो टी शर्ट ला करके उसने वो आत्मा बो दी। बहुत शैतान है मेरा बच्चा, ऐसा बोल बोल कर बहुत ही शैतान बना करके उसके अंदर बो दिया। तो एक पिक्चर देखी थी मैंने इन दिनों में, तारे ज़मीन पे, उसमें एक जगह का नाम उसने बताया था खुद, आमिर खान ने, कि एक जगह के हफ्सी लोग हैं, जंगली लोग हैं, वो कहीं पर पेड़ काटते हैं। पेड़, किसी जंगल का कुछ हिस्सा काटना होता है तो उन पेड़ों को वो काटते नहीं, परंतु खूब उन्हें गालियाँ देते हैं, वो पेड़ सूख जाता है। वही बात है, हम अपने शब्दों से अपने बच्चों को बार बार अगर बोले भी तो कैंसिल कर दें यीशु के नाम से। मैं सलाह भी दे रहा हूँ साथ साथ में, ये नहीं कि आपको छोड़ दो आधे रास्ते में, नहीं, तो हमें कैंसिल कर देना है और अच्छी ही बातें कोशिश करनी है। तो जब हम बोलते हैं तो उनको काट दें और अच्छे शब्द क्लेम करें, क्योंकि हमारे जीवन पर हमने बोया है तो उखाड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम उस बातों को हटे। प्रभु ने इसीलिए कहा कि क्रोध तो करो, पाप मत करो। मतलब शाम तक जो कुछ आपने कहा कुछ है, सब कुछ को माफ़ी मांगो, माफ़ करो और आगे बढ़ो।
ठीक है। दूसरा, उसको लीगल राइट कब मिलता है? जब हम मोबाइल पे गलत विज्ञापन देखते हैं, गलत थॉट्स सुनते हैं। आजकल मोबाइल में छोटे छोटे, पहले तो मसीह संदेश भेजते थे कि वचन भेज रहा तो कोई दूसरा भी वचन भेज रहा, लेकिन आजकल क्या भेज रहे हैं? वचन ठेस पहुंचा रहे हैं। तो आजकल जो है आम विचार भी भेज रहे हैं जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। वो देखने में तो अच्छे लगेंगे, लेकिन वो शांति कदापि नहीं देंगे, क्योंकि शांति का परमेश्वर उन वचनों में नहीं है। क्योंकि शांति का परमेश्वर केवल बाइबल के वचनों में है। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं ही मारता और मैं ही जिलाता हूँ। तो अगर बाइबल के वचनों से आपको ठोकर लगती है तो वही बाइबल का वचन आगे जाके आपको संभालेगा भी। लेकिन आप अन्य किसी के वचन भेजो, आज का विचार, ये सुविचार, वो सुविचार, ये सब शैतान को लीगल राइट दे रहे हैं। आप लेकर लीगल राइट देख के आ रहे हैं। शैतानिक सिंबल लगा हुआ फोटो, ये सब अपने घर में लाने से आप उसको लीगल राइट दे रहे हैं। कोई स्टोन लेके आ रहे हैं, कोई अंगूठी लेकर आ रहे हैं, डेविल हंक लेकर आ रहे हैं, कई चीज़ें हैं, मॉन्स्टर कैप लेके आ रहे हैं। कई चीज़ें हम लेकर आते हैं जिससे हमारे जीवन में शैतान को लीगल राइट मिल रहा है। मोबाइल पर गलत विज्ञापन देखने से लीगल राइट मिलता है। प्रेयर टाइम पर प्रेयर नहीं करने से लीगल राइट मिलता है। फास्टिंग के समय पर फास्टिंग नहीं करने से लीगल राइट मिलता है। प्रभु को पहला स्थान नहीं देने से भी शैतान को लीगल राइट मिलता है। काम हो जाए किसी तरीके से स्वार्थपूर्ण तरीके से भी हम उसको देते हैं। आप परिवार ढूंढते हैं क्योंकि प्रभु को पहला स्थान नहीं है, पहला स्थान नहीं है। परिवार टूटते रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहला स्थान नहीं है। पति पत्नी के बीच में पवित्र आत्मा होगा, परमेश्वर होगा तो जरूर जोड़ा रखेगा। हम अपने प्रयासों से अपने को स्थिर नहीं कर सकते, परंतु हमें इसके लिए प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। बच्चों को प्रार्थना करना सिखाना, गंभीरता से सिखाना और उसमें चूक जाना, उनकी आदतों में उनको डांटना नहीं, परंतु उनके साथ में सरेंडर कर देना, ये सब प्रभु ने लीगल राइट है शैतान को देना। थोड़ी थोड़ी बातों में ईमानदार नहीं होना, ये भी जो है शैतान को लीगल राइट देना है। बच्चा चोरी करके घर पे आया, गलत काम करके घर के आया, मम्मी ने प्यार कर दिया, उस समय ये लीगल राइट दे दिया आपको आगे उसे गुनाह करने का। तो ये सब कौन सिखाएगा? ये हमें करना है। तो आप और हम इस बात को रोक सकते हैं जो हमारे हाथों में है। बच्चों को प्रार्थना करना सिखाने के लिए गंभीरता, आपकी थोड़ी थोड़ी बातों में ईमानदार रहे। यदि आपकी स्वेच्छा, आपकी स्वेटर का धागा यीशु मसीह के पास आ गया और वो जो चीज़ आपने कमी, घटी, पाप, दुर्घटना, कुछ भी ऐसा चीज़ आपने प्रभु यीशु मसीह को दिया, यानी वो धागा प्रभु को दिया, तो वो आपकी स्वेटर उधेड़ेगा नहीं, आपके गुनाह को ढाँप देगा, अपने लहू से धो देगा और आपको पहले के समान शुद्ध और उज्जवल बना देगा। क्योंकि स्वयं प्रभु ने यशायाह 1:18 में कहा है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप लाल और गवानी रंग के क्यों ना हो तो भी हिम के जैसे श्वेत हो जाएंगे। मैं तुम्हारे पापों को दोबारा स्मरण नहीं करता, जैसे पूर्व से पश्चिम है, इतनी दूर मैंने तुम्हारे गुनाह कर दिए। लेकिन शैतान को दोगे तो वो धेड़ देगा और कभी आपकी कदर नहीं करेगा। वो क्षणिक सुख तो आपको दे देगा, क्षणिक आराम आपको दे देगा, लेकिन आपसे आपकी जिंदगी और आपकी आत्मा छीन लेगा। क्योंकि आपकी आत्मा जो है वो नरक हमेशा के लिए जाएगी, जबकि नरक और गंधक की झील तो शैतान के लिए परमेश्वर ने बनाई है, उसके गलत कामों के लिए। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जो सत्य सत्य पक्के हो गए, इसलिए जो वर्तमान में हर एक ताड़ना जो है दुख की ही मानी जाती है, लेकिन तो भी जो उसे सत्य सत्य पक्के हो जाते हैं वह धर्म के साथ, भक्ति के साथ धार्मिकता का फल भी खाएंगे। तो यदि आपने धार्मिकता का फल खाने का निर्णय लिया है, आओ, आपका स्वागत है। शैतानी द्वारों को बंद कर दें। हर बार चीज़ें खरीद लाते हैं, ये सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम बंद कर दें। मोबाइल ऐप्स में जो भी पबजी जो गेम खेल रहे हैं, ब्लू वेल, इस तरीके के जो गेम्स हैं, हम इन पे नियंत्रण रखें। अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करने से रोकें, अच्छे संस्कार आदतें डालें। हम कई बार बच्चों की आदतों को, बुरी बातों को नजरअंदाज करते हैं, नहीं करना है, जबकि प्रभु हमें बिल्कुल भी सहमत नहीं होता इस बातों से।
तो हमारी समझ में है ना, आदम हवा ने क्या किया, एक फल ही खाया ना। लेकिन एक साधारण बात थी, लेकिन पता प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ी बात थी। क्यों बड़ी बात थी? क्योंकि प्रभु ने आगे कहा, कहीं ऐसा ना हो अब ये जीवन के वृक्ष का फल भी ना खा ले। क्यों? परमेश्वर क्या ये नहीं चाहता था कि वो जीवन जीवित रहे? चाहता था, लेकिन वो जीवित तो रहे, लेकिन जीवित किस अवस्था में रहे, पापी या पवित्र? प्रभु ने उसे पवित्र स्थिति में जीवन का पेड़ खिलाने के लिए, उसने खाया भी होगा जीवन का पेड़, जीवन का वृक्ष खाया भी होगा पवित्र स्थिति में, लेकिन जब वो पापी हो गया, उस स्थिति में जीवन रह करके कि परमेश्वर उसको अनंत काल के लिए तड़पना नहीं देना चाहता था, उसकी उम्र को भी कम किया और उसकी सज़ा को भी कम किया। क्योंकि अब जो हम दिन ये धरती पे काटते हैं, ये तो सिर्फ एक प्रकार का हमने इसमें कष्ट ही भोगना है, क्योंकि मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है, लेकिन हम उसको लीगल राइट नहीं देना चाहिए। आओ हम इस निर्णय को लें कि हम छोटी बातों में परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे और अपने को शैतान को नहीं बेचेंगे। हालेलुया। जय मसीह की सबको।